औरत को उसके बेवफा प्रेमी ने छोड़ दिया तो उसने लाल कपड़े पहनकर आत्महत्या कर ली। उसने कसम खाई कि वो हमेशा उस बेवफा को सताएगी और उसे कभी चैन से नहीं जीने देगी। जल्द ही उस बेवफा आदमी ने दूसरी शादी कर ली और जिस दिन उसकी शादी हुई उसी दिन उस आत्महत्या करने वाली औरत का अंतिम संस्कार था। क्योंकि उस औरत की आत्मा में गहरा क्रोध था, इसलिए उसकी आत्मा को शांत करने के लिए विशेष अनुष्ठान किया जा रहा था। इधर आवई की शादी भी धूमधाम से हो रही थी। शराब पीकर नशे में धुत दादा अचानक आ गए और कहने लगे कि इतने अशुभ दिन में शादी क्यों की जा रही है। बहस के दौरान रेड वाइन आमई की शादी की ड्रेस पर गिर गई। तभी एक लाल कपड़े पहने औरत बाहर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। आवई अपने दादा को अस्पताल ले जाने चला गया और आमई जो उसका इंतजार करते करते थक गई थी, अकेले पैदल घर लौटने लगी। रास्ते में वो उसी जुलूस से टकरा गई जो आत्मा को विदा करने के लिए निकला था। एक पुजारी ने उसे सलाह दी कि वो भी इस अनुष्ठान के खत्म होने तक उनके साथ चले, वरना उस पर कोई अशुद्ध चीज सवार हो सकती है। लेकिन पढ़ी लिखी आमई ने इस बात पर विश्वास नहीं किया और दूसरे रास्ते से घर जाने लगी। अचानक उस सुनसान रास्ते पर तेज हवा चलने लगी और उसके मोबाइल का नेविगेशन भी रात से दिन में बदल गया। तभी वो डरावनी लाल कपड़ों वाली औरत फिर से दिखाई दी। जब उसे होश आया तो वो अपने घर के बाथटब में थी और उसे कुछ भी याद नहीं था कि अभी क्या हुआ था। आमई ने इस घटना को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन उसकी शादी की ड्रेस पर लगा वाइन का दाग और बड़ा हो गया था। रात को सोते समय आमई अचानक डर कर उठी और देखा कि उसकी चादर के नीचे से बहुत सारा खून बह रहा है। एक जोड़ी हवा में लटके पैर उसकी शादी की ड्रेस से बाहर निकल रहे थे। वो डर के मारे दरवाजे को पीटने लगी, लेकिन किसी तरह भी घर से बाहर नहीं निकल पाई। जब आमई घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को शादी की ड्रेस पहने आईने के सामने बाल संवारते देखा। उसने पूछा कि वो ये ड्रेस क्यों पहने हुए है, तो आमई ने अजीब सा चेहरा बनाकर कहा, पति, जब मैं मर रही थी तब तुम मुझे देखने क्यों नहीं आए। इसके बाद एक खांसी के साथ आमई होश में आई और उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या किया। तब वो एक तांत्रिक के पास गई। तब पता चला कि आमई ने अपनी पहली पत्नी के बारे में आमई को कुछ भी नहीं बताया था। जिस दिन आमई उस जुलूस से टकराई उसी दिन उस औरत की आत्मा उसके साथ आ गई और मुक्त नहीं हो पाई। अब आमई को बचाने के लिए उसे एक विशेष लकड़ी दी गई और फिर से एक अनुष्ठान करके उस आत्मा को विदा करने की तैयारी की गई। आमई ने पूरे घर में ताबीज चिपका दिए। जब आमई खुश होकर घर लौटा तो उसी समय उसकी पहली पत्नी की आत्मा आमई के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। उसने आमई का गला पकड़ लिया और उसे बेवफा कहकर डांटने लगी। तांत्रिक ने किसी तरह आमई को बेहोश कर दिया। अचानक एक पत्थर से कांच टूट गया और पहली पत्नी की आत्मा शादी की ड्रेस पहनकर उसकी जान लेने आ गई। वो आमई का गला दबाने लगी और अब उसे अपने कर्मों की सजा मिलने वाली थी। तभी तांत्रिक ने समय पर उस शादी की ड्रेस में आग लगा दी और होश में आई आमई ने भी उस विशेष लकड़ी से आत्मा को पीछे धकेल दिया। जैसे ही शादी की ड्रेस जलकर खत्म हुई, आत्मा पूरी तरह से विदा हो गई। 10 महीने बाद आमई ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसने आवई से तलाक लेने का फैसला किया। उस दिन के बाद से आवई लंगड़ा कर चलने लगा और उसकी टांग पर एक छोटा सा भूत बैठा रहता था, जो कि उसकी पहली पत्नी के गर्भ में पल रहा बच्चा था जब उसने आत्महत्या की थी।